हरिद्वार से चलकर ये कांवड़ लेकर के आ रहे हैं। मेरठ तक जाना है। तमाम रास्तों को पार करते हुए पैदल ये कांवड़ लेकर के आप मेरठ की सीमा में पहुंच गए हैं। क्या कहेंगे, इस कांवड़ को लाने के पीछे का मकसद क्या है? क्या मन्नत मांगी थी भोलेनाथ से, जिसको लेकर के आज ये जो कांवड़ है वो लेकर के आप मेरठ पहुंचे हैं? बोले हर हर महादेव। मेरा नाम गौरव त्यागी है। मैं डिस्ट्रिक्ट मेरठ खरगोदा से हूँ और मेरा इस कांवड़ को लाने का जो मकसद था, मेरी भोलेनाथ से कुछ मन्नतें थी। वैसे तो आज तक मैंने जो भी मन्नतें मांगी है, मेरी भोलेनाथ ने वो भी हर विश पूरी करी है। ठीक है, मेरी लास्ट मन्नत ये मांगी हुई थी कि मेरी जो मन्नत थी वो मेरे अगर पूरी हो जाएगी तो मैं 1 प्लस जल लेके आऊँगा। ठीक है, मेरे छोटे भाई की शादी का था, वो मेरे छोटे भाई की शादी का उसका फाइनल हो चुका है। और दूसरा, मेरे को एक घेर चाहिए था। हमारे पास घर तो था, घेर चाहिए था हमारे कि घर भी मिल जाए। ठीक है, और मेरी फैमिली में सब कुशल मंगल रहे, यही मेरी मनोकामना थी और वो मेरी भोले बाबा ने पूरी करी है। तो इसीलिए आप ये जो कांवड़ है वो लेकर के आ रहे हैं। कितने किलो की ये कांवड़ है? बोले इसमें जल है 141 लीटर और अलग से भार जो है वो 10 केजी का है। टोटल 151 बैठ रहा है ये। यानी 151 केजी की ये कांवड़ आप हरिद्वार से लेकर के चले हैं। कब हरिद्वार पहुंचे थे और कब से ये पैदल कांवड़ लेकर के आप निकले हैं? 25 तारीख में हम अपने घर से चले थे। 26 तारीख में शाम 5:30 बजे हमने जल को उठाया था और आज अब 10 तारीख में हम दोराला पहुंचे हैं। तो यानी इतने दिनों का सफर लगातार आप करते रहे? हाँ जी, बोले लगातार सफल किया है। इसमें हमने पूरी रात भी चले हैं और पूरे दिन भी चले हैं, ताकि मतलब हम अपने डिस्ट्रिक्ट में टाइमली पहुंच जाएं। जो हमसे मिलने वाले लोग हैं वो टाइम से आ सकें। तो यानी भोलेनाथ की कृपा से आपने जो मन्नत मांगी वो पूरी हुई और आपने जो कहा था कि हम 151 किलो की कांवड़ लेकर के आएंगे और जो जल है वो भोलेनाथ को अर्पित करेंगे, तो वो अब मन्नत भी पूरी होती हुई नजर आ रही है और जो आप कांवड़ है वो भी लेकर के अपनी जो सीमा है वहां तक पहुंच चुके हैं। हाँ जी, बोले बिल्कुल ये सही बात है। मन्नत भी पूरी हो गई है और बाबा, मैं तो ये कहता हूँ जैसे मेरी मन्नत पूरी है, हर आने वाले भक्त की मन्नत पूरी हो, ताकि हमारे देश में हिंदू धर्म का भक्ति भाव और ज़्यादा बढ़े। ये आपका भाई है? ये मेरा छोटा भाई है। हम दोनों भाई मिलकर के लेके आ रहे हैं। इसी की शादी के लिए आपने मन्नत मांगी? हाँ जी, बोले। हाँ जी, बोले। तो आपके भाई साहब ने आपकी शादी के लिए मन्नत मांगी और कहा कि अगर आपकी शादी तय हो जाती है तो वो 151 किलो की कांवड़ लेकर के आएंगे। तो क्या दोनों भाई के लिए बोल रहा था कि दोनों भाई लेके आएंगे और बाबा की ऐसी कृपा रही कि यहाँ तक हमारा सफ़र बिल्कुल सुरक्षित कंप्लीट हुआ ना। तो भोले बाबा की दुआ से देखो, कोई थोड़ा बहुत कष्ट तो ज़रूर आता है। ऐसा नहीं होता कि भक्ति में कष्ट ना हो तो फिर भक्ति वो किस चीज़ की। भक्ति में थोड़ा बहुत कष्ट आता है ज़रूर। मेरे लेफ्ट हैंड पैर में भी थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, बट भगवान की दुआ से अब तक ठीक है, थोड़ा रिलीफ है। भोले बाबा से हम तो यही चाहेंगे, जैसे हमारी मनोकामना पूरी करी है भोले बाबा हर किसी की मनोकामना। अब शादी तय हो गई? बिल्कुल बोले। कहाँ से हुई है? मेरठ से ही बोले। मेरठ से ही हो गई है? भोले बाबा से ये प्रार्थना थी कि शादी नहीं, हमारी बहुत सारी विशेष ऐसी थी कि हमें मेन चीज़ हमारा घर अपना है, व्हीकल खड़े करने के लिए हमारी जगह नहीं थी। भोले बाबा से हम जहाँ भी जाते थे आज तक वो यही मांगा कि मैंने भगवान हमें। बड़ी बात कर रहे हैं लोग, यहाँ इंसानों से मांगते हैं और आपने भोलेनाथ से मांगा और भोलेनाथ ने आपकी इच्छा पूरी भी कर दी। अभी करंटली 2 महीने पहले ही पूरी हुई है कि ये था, हमारे वाहन खड़े करने के लिए जगह नहीं रहती थी। गाड़ी हम कभी यहाँ खड़ी करते थे, वहाँ दूसरों के सुनते थे। भोले बाबा से कहीं भी जाते थे हम यही मांगते थे कि हमारी गाड़ी खड़ी करने के लिए एक जगह हो, छोटा सा घेर हो अपना। वो भोले बाबा ने हमारी विशेष पूरी करी। एक हमारा घेर लिया भी गया, हैंड टू हैंड बनाया भी, और सभी वाहन हमारे वहाँ खड़े भी हो गए। तो जब से हम बहुत खुश हैं, भगवान से यही तो जो मांगा भोलेनाथ से वो मिला है। और जिस तरीके से ग्रह क्लेश खत्म हो, गाड़ी खड़ी करने की जगह मिल जाए, भाई की शादी हो जाए, तमाम मन्नतें आपने भोलेनाथ से मांगी और भोलेनाथ ने देने में कोई कंजूसी नहीं की। एक के बाद एक जितनी भी मन्नतें थी सारी पूरी हो गई। मैं आपको रियली सच में बताऊं, मैं अगर रात को मैंने सपने में भी कुछ सोचा ना, तो वो मेरा हकीकत में पूरा हुआ है। सच में हकीकत में, बाई गॉड, नजर ना लगे, टच गुड। और मेरे कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट जॉब करता हूँ। 1 महीने की छुट्टी आया, मेरे बॉस ने मुझे छुट्टी देने के लिए मना कर दिया। मेरे बॉस ने बोला कि भाई प्राइवेट कंपनी है, सरकारी नहीं है, छुट्टी नहीं मिल पाएगी, आपको रिजाइन देना पड़ेगा। मैंने रिजाइन दे करके मैं कांवड़ लेने आ गया 1 महीने की यात्रा के लिए। एक बड़ी बात कही आपने कि आपने नौकरी छोड़ दी कांवड़ के लिए।
क्योंकि भोलेनाथ ने आपकी सारी मन्नतें पूरी की, तो आपने भी जो भोलेनाथ से वादा किया वो पूरा किया। क्योंकि मुझे उस पर विश्वास था। जिसके लिए मैं जा रहा हूँ वो आने के बाद मेरा खुद सोचेगा। मैं अपनी पूरी फैमिली को, मैं अपने घर का एक जिम्मेदार पर्सन हूँ, मैं पूरी अपनी फैमिली को बाबा के ऊपर छोड़ के आया हूँ और बाबा ने मेरी फैमिली को पूरा सुरक्षित रखा हुआ है। और मेरे उसी बॉस की मेरे पर रिटर्न में कॉल आई थी कि आप कहाँ पे आ चुके हो। मैंने बताया कि मैं रास्ते में आ चुका हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, आओ टाइम से आके बैठ के बातें करते हैं। तो यानी अब नौकरी भी वापस आ रही है। आपके मालिक भी फोन करके कह रहे हैं कि कहाँ पहुंचे, कांवड़ यात्रा पूरी होने के बाद आप वापस नौकरी पर आ जाएं। तो यानी सब भोले की कृपा है। भोले की कृपा है। और मैं यही चाहता हूँ कि जैसी कृपा मुझ पर है ऐसी भगवान सब पे बरसा के रखे। पहले सब पे बरसाए, फिर मेरे पे बरसाए। यानी ये बड़ी बात है कि 151 किलो की कांवड़ आप लेकर के आए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी हिम्मत है, क्योंकि 50 किलो की बोरी तो किसी से उठती नहीं है, और ऐसे में 151 किलो की ये जो कांवड़ है उसको आप पैदल लेकर के हरिद्वार से चले हैं, अपने आप में एक बड़ी बात है। और जिस तरीके से आपने बताया कि आपकी हर एक मनोकामना भोलेनाथ ने पूरी की है, और इसीलिए आज दोनों भाई इस कांवड़ को लेकर के घर पहुंच रहे हैं। कितनी खुशी होगी, घर वाले भी इंतजार कर रहे होंगे। बिल्कुल भोले, घर वाले इंतजार करें। घर वाले फिर एजेंट में आए हुए भी हैं मेरे से मिलने के लिए। मेरे घर पे मेरे मदर नहीं है, मेरे फादर है, मेरे घर पे हैं। मेरी मिसेज है, वो आई हुई है मिलने के लिए मेरे से। तो यानी पूरा परिवार खुश है। और जिस तरीके से भोलेनाथ दोनों हाथों से आप लोगों की झोलियां भर रहे हैं, भोलेनाथ के लिए क्या कहेंगे? भोलेनाथ से यही कृपा करेंगे कि भोलेनाथ जैसे हमारी अब कृपा दृष्टि बनाए रखे, ऐसी सदा हमेशा बना के रखे भोले। तो आपने देखा ये मेरठ का परिवार है जो 151 किलो की कांवड़ लेकर के हरिद्वार से चला और 3 मन्नतें मांगी, और भोलेनाथ ने महज कुछ ही दिनों में उन तीनों मन्नतों को पूरा कर दिया। जिसके बाद 151 किलो की ये कांवड़ लेकर के दोनों भाई हरिद्वार से चले, आज मेरठ क्षेत्र में पहुंच गए हैं। और इनका कहना है कि भोलेनाथ की कृपा ऐसी है कि ये जो भी उनसे मांगते हैं वो उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। आइए थोड़ा बम बम भोले का नारा भी लगा दियो भाई, हैं? आइए। हाँ, मेरठ के 2 भाई गौरव और अभिषेक, भोलेनाथ से उन्होंने 3 मन्नतें मांगी। पहली मन्नत थी कि घर में ग्रह क्लेश पूरी तरह से खत्म हो जाए। दूसरा, उनके घर में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, जिसको लेकर के उन्होंने भोलेनाथ से मांगा कि हमें गाड़ी खड़ी करने की जगह मिल जाए। और तीसरी मन्नत थी गौरव की कि उनके छोटे भाई अभिषेक की शादी तय हो जाए, क्योंकि आस पड़ोस के लोग बार बार ताने दे रहे थे। और भोलेनाथ ने इन दोनों भाइयों की तीनों मन्नतें पूरी कर दी। जिसके बाद 151 किलो की कांवड़ ये हरिद्वार से लेकर के मेरठ आ रहे हैं। और इनका कहना है कि भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि इनकी हर एक मन्नत पूरी हुई है, और इन्होंने भोलेनाथ से जो वादा किया था कांवड़ लाने का, वो वादा भी ये पूरा कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।